बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ इनसाइट विद फरहान असलम के साथ फरहान असलम आप सबको खुश आमदीद कहता है। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। ये गुज़श्ता हफ्ता आपका अल्लाह के फजल करम से बहुत ही अच्छा गुजरा होगा और इस हफ्ते में बहुत सी अहम बातें और अहम ख़बरें हम देखने में हमें आई और इस प्रोग्राम में हम कोशिश करते हैं गुज़श्ता हफ्ते में जो कुछ भी हुआ अहम ख़बरें उसके बारे में बात की जाए। और आज के इस प्रोग्राम में चंद अहम ख़बरें मैं शामिल करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान की इक़्तिसादी और मुआशी सूरत हाल अबतर से अबतर होती चली जा रही है। इस हवाले से हम बात करेंगे। डॉलर के हवाले से कहा जा रहा है कि यह 100 रुपये से भी तजावुज़ कर जाएगा और आज यह 97 और 98 रुपये की सतह पर पहुँच गया है डॉलर। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं हमारे वो ख़तरनाक हद तक नीचे गिर गए हैं और बाज़ हल्के तो पाकिस्तान की जो एक डिफ़ॉल्ट है उसका भी अंदेशा जाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। जो बैरूनी पेमेंट्स हैं वो शायद ना कर पाए क्योंकि बहुत सी ऐसी रकमें आनी हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो आइंदा IMF की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो पे कर पाएगा। लेकिन क्या होगा इस हवाले से हम बात करेंगे। मैं भी कुछ आदत शुमार आपकी खिदमत में पेश करूँगा और पाकिस्तान में हम एक बहुत ही मारूफ तजिया निगार उनसे हम बात करेंगे। दूसरी जो खबर मैं जिस पे बात करना चाहूँगा आज वो एक गैस मुआहदे के हवाले से है। जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने ईरान तशरीफ़ ले जाना था। ईरान के साथ जो गैस का हमारा मुआहदा हुआ है 2014 तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन होनी है, लेकिन अमेरिका बदस्तूर ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान ईरान के साथ ये मुआहदा ना करे। और इस हवाले से आपको मालूम है कि पाकिस्तान को जितने भी प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान पावर के शुरू करना चाहता है उस हवाले से अमेरिका ने यकीन दिलाया था कि वो इमदाद भी देगा और $20 करोड़ की इमदाद दियामिर भाषा डैम के लिए भी उसका ऐलान किया गया है। जबकि अमेरिका के तवानाई के बारे में जो खुसूसी नुमाइंदे हैं वो भी पाकिस्तान पहुंचे और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने ईरान का दौरा मुबैना तौर पर मनसूख कर दिया है। क्या मुस्तकबिल है गैस मुआहदे का पाकिस्तान और ईरान के माबैन, और पाकिस्तान का जो एनर्जी क्राइसिस है ये क्या रंग लाएगा आइंदा आने वाले चंद माह और बल्कि चंद बरस कहे जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि कहना यही है कि 2020 तक भी ये मसला हल होता दिखाई नहीं देता। बात होगी जनाब इसके अलावा अफगानिस्तान में जो अमन के लिए मुख्तलिफ मामला चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फ़ौज की जो पॉलिसी है उसमें ड्रामाई तब्दीली आ गई है और ड्रामाई तब्दीली के हवाले से पाकिस्तानी फ़ौज ये ख्वाहां है इस बात की कि तालिबान और जो हामिद करज़ई की इस वक्त वहाँ पर एक हुकूमत चल रही है अफ़गानिस्तान के अंदर जो बज़ाहिर काबुल तक ही महदूद है, उनके दरमियान 2013 ही में कोई मुआहदा हो जाए, 2013 के अवाइल में ही कोई मुआहदा हो जाए और ये मामला 2014 तक मौखर ना किया जाए। इस बारे में भी तफसीली बात होगी और हम एक नहायत अहम और सीनियर जर्नलिस्ट हमारे उनसे हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। और आखिर में कुछ बात होगी पाकिस्तान और भारत के माबैन जो कल गुज़श्ता रोज़ से कुछ गोला बारूद का तबादला चल रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर और इसका आगाज़ कहा जा रहा है मुबैना तौर पर कि भारत की जानिब से हुआ है और फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी फायरिंग की, एक शख्स के हलाक होने की जबकि 4 अफराद के ज़ख्मी होने की इत्तलात हमारे पास मौसूल हुई हैं। इस बारे में भी हम अपने इस प्रोग्राम में तफसीली बात करेंगे। जनाब पहले हम पाकिस्तान के हवाले से जो अफ़गानिस्तान का एक सिलसिला है इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा ज़रूर और फिर पाकिस्तान में हम हमारे एक बहुत ही मोहतरम शख्सियत, एक बहुत ही सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार, हमारे एक बहुत ही मारूफ कौमी अखबार रोज़ाना पाकिस्तान की चीफ एडिटर जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब से हम गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से और उनसे जानना चाहेंगे कि क्या सिचुएशन है। और साथ ही साथ इस हफ्ते के दौरान जो हफ्ता गुजरा है मुस्लिम लीग नून ने कुछ सरप्राइज रिजल्ट्स दिए ज़िमनी इंतखाबात के अंदर और कुछ सीटें जो कि मुस्लिम लीग नून के पास पहले नहीं थी, नेशनल असम्बली की भी एक सीट वो जीते और 9 नशिस्तों पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात हुए। इसमें 2 कौमी असम्बली की सीटें हैं और 6 पंजाब असम्बली की सीटें हैं जो कि मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं। और हम शामी साहब से यही पूछना चाहेंगे कि उनका तज़िया क्या कहता है, आइंदा आने वाले इलेक्शंस में क्या कोई मेजर अपसेट होगा? बज़ाहिर तो नज़र नहीं आता क्योंकि जो हम बात करें तहरीक इंसाफ के हवाले से ये समझा जा रहा था कि वो पंजाब में खुसूसन कोई बड़ा अपसेट करने की पोजीशन में है, लेकिन एक हल्के के अंदर कहा यह जा रहा है कि इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो राय हसन नवाज हैं वो उनके उम्मीदवार थे, लेकिन तहरीक इंसाफ कहना है कि हमारे उम्मीदवार नहीं थे और राय हसन दूसरे नंबर पर रहे। बहरहाल तमाम बातों पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब टेलीफोन लाइन पर हैं बराह रास्त लाहौर से। मैं खुशामदीद कहूँगा शामी साहब को। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जनाब। शामी साहब बहुत ममनून आपने वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा इस हफ्ते के अंदर एक बहुत हमने कुछ सरप्राइज रिजल्ट्स देखे इलेक्शंस के अंदर और मुस्लिम लीग नून ने खुसूसन बड़ी कारकर्दगी मुजाहरा किया, 2 कौमी असम्बली और 6 पंजाब असम्बली नशिस्तें जीत ली। कैसे देखते हैं आप इन रिजल्ट्स को?
देखिए, इसमें कोई शुबा नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ने कामयाबी हासिल की है जी। और नफ्सियाती तौर पर उसकी एक बर्तरी का तासर कायम हुआ है। ठीक। लेकिन ये बात भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि ये सारी नशिस्तें जो मुस्लिम लीग नून ने जीती हैं जी। वो उसकी अपनी नशिस्तें थी। ठीक है। और एक नशिस्त जो है चीचावती की, जी। जो पीपल्स पार्टी के पास थी, वो मुस्लिम लीग नून के पास आई है। और उसमें दिलचस्प बात यह है कि जो उम्मीदवार थे उन्हीं को मुस्लिम लीग नून ने अपनाया है। जो पीपल्स पार्टी के जो एमएनए थे चौधरी जाहिद इकबाल, जी जी, उन्होंने अपनी वफादारी बदली और जमात तब्दील कर ली। कहा जाता है कि 30-40 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट फंड उन्होंने वफाकी हुकूमत से मंजूर कराए और उनको अपने हल्के में सरफ करने के बाद आखिरी लम्हे में वो मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। तो इस लिहाज से वो सीट जो है मुस्लिम लीग नून ने ज्यादा जीती है। और मगर इसका पस मंजर ये है जी। और राय हसन नवाज जो एक मजबूत उम्मीदवार है जी, वो पीटीआई के गैर ऐलान शुदा उम्मीदवार थे। यानी पीटीआई ने उनको इजाजत दे दी थी कि वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पार्टी का नाम जो है उनके साथ वाबस्ता नहीं था। लेकिन बहरहाल उनको यही कहा जाएगा कि वो तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार थे। तो हुजूर वो दूसरे नंबर पर रहे, इससे तो हमें बज़ाहिर ये एहसास होता है कि कुछ वोट स्ट्रीट पावर तो गेन की है तहरीके इंसाफ ने, लेकिन वो जो सुनामी का एक वावेला मचा रहे हैं वो कोई इतना दुरुस्त नजर नहीं आता है। देखिए, ये बात तो दुरुस्त है। वो जो कहते हैं चीचावती के जो लोग हैं जी, उनका ये राय हसन नवाज का कहना है कि चीचावती शहर में पोलिंग हुई है 30% और उसमें वो जीते हैं। ठीक है। और जो दही इलाके हैं उनमें पोलिंग हुई है 70%। सही। और वहां उनको बर्तरी हासिल नहीं हो सकी। ठीक। तो ये जो इस वक्त तहरीके इंसाफ है, ये कहना कि वो बिल्कुल डोमिनेट कर रही है, ये तो शायद दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन वो एक बड़ा फैक्टर बन गई है। और आइंदा इंतखाबात में जो पंजाब के शहरी इलाके हैं उनमें मुस्लिम लीग नून की बड़ी हरीफ वही होगी, ये नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है जनाब। सो दही इलाकों में अभी भी वो असर नहीं रखती तहरीके इंसाफ। बहुत सारे लोग तहरीके इंसाफ से टूट टूट के जा रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते में भी चंद एक अहम शख्सियात टूटी और आज भी कुछ ऐलानात हुए जनाब, कुछ शख्सियात दूसरी जमातों में मिल रही हैं और बाज़ाहिर नज़र आता है कि सब इमरान खान के रवैये से नाला हैं कि इमरान खान साहब बात नहीं सुनते, वो इज्जत नहीं देते जो वो डिजर्व करते हैं। कितनी सदाकत है इन इल्ज़ामात के अंदर? देखिए, असल बात यह है कि इमरान खान साहब में ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है कि उनका कल्चर वो नहीं है जो रवायती सियासतदानों का कल्चर होता है। ठीक है। वो उस तरह से लोगों को, खानदानों को, उनके मुतल्लकीन को नहीं जानते जिस तरह के दूसरे पुराने सियासतदान जानते हैं। ठीक है। तो इस लिहाज से तो एक शिकायत में वजन मौजूद हो सकता है। लेकिन आप ये भी देखिए कि वहां एक हल्के में कई उम्मीदवार जो थे वो तहरीके इंसाफ में शामिल हो गए थे। ठीक है। और इसे उनको उम्मीद थी कि वो टिकट उनको मिल जाएगा। जब अब टिकट तो बहरहाल एक को ही मिलेगा, तो जो दूसरे समझ रहे हैं कि उनकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, वो वापसी का सफर भी इख्तियार कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि इस वक्त तहरीके इंसाफ के इंतखाबात हो रहे हैं। तो तमाम लोग तहरीके इंसाफ के वो अपनी दाखिली सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज किए हुए हैं और इंतखाबात वो आपस में ही लड़ रहे हैं। तो ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक ऐसी जमात इंतखाबात से है चंद माह पहले अपने इंतखाबात में उलझी हुई है और उसको कोई वक्त नहीं मिल रहा अपनी तवानाई दूसरी तरफ लगाने की। तो तहरीके इंसाफ के लोगों की तवानाइयां एक दूसरे पर सर्फ हो रही हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो ये कुछ थोड़ा सा आप समझते हैं गलत वक्त नहीं था इंतखाबात करवाने के लिए एक जमात में इंटरनल इलेक्शंस करवाने के लिए? इलेक्शन से बिल्कुल 1-2 माह पहले की बात है। हाँ, ये बात यह है कि ये उनकी पार्टी के अंदर भी बहुत इख्तलाफ राय था, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, इंतखाबात होंगे। और उनको ये जो इंतखाबात हैं यानी इलेक्शन से पहले हो रहे हैं। दूसरी जमातें तो अब अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रही हैं। नवाज शरीफ साहब जो हैं दौरे पर निकले हुए हैं, वो अपने उम्मीदवार जो है उनको फाइनलाइज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो है अपनी सफें जो है उनमें एक दूसरे से गुत्तम गुत्ता होने की कैफियत पाई जा रही है। तो ये एक इलेक्शन से ऐन पहले ये एक्टिविटी जो है उसके अपने नताइज है।
जो कि सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून पर यह इल्जाम लगाया गया कि वो इलेक्शंस डिले करना चाहते हैं क्योंकि उनके तरक्याती मंसूबे अभी मुकम्मल नहीं हुए हैं। और ये हमने चंद एक सीनियर सहाफियों के मुंह जुबानी भी ये बात सुनने में आई कि दोनों जमातें शायद इतनी ज्यादा कोई इंटरेस्टेड नहीं है इलेक्शंस करवाने में। आप कैसे देखते हैं, इलेक्शंस क्या अगले आइंदा चंद माह में होने जा रहे हैं? देखिए, मुस्लिम लीग नून की जो इस वक्त तक वाज़ेह पोजीशन तो ये है कि वो इंतखाबात में किसी तौर इल्तवा नहीं चाहती। ठीक है, लेकिन अब एक दिलचस्प सूरत यूं पैदा हुई है कि हर सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली की मियाद उस दिन से शुरू हो रही है जिस दिन से उसने अपने काम का आगाज किया था और उसके अरकान ने हलफ उठाया था। तो पंजाब असम्बली का इजलास जो था वो बहुत देर में बुलाया गया, इस लिहाज से उसने अपना काम 1 माह की ताखीर से शुरू किया। अप्रैल के आखिर से ये काम शुरू हुआ। तो अब उसकी जो मियाद खत्म होनी है वो अप्रैल में खत्म होगी, वो बहुत आखिर में जाके। ठीक है। तो मुस्लिम लीग नून ये बात कह रही है कि हम अपनी असेंबली जो है कबल अज वक्त तहलील नहीं करेंगे और इसको एंड वक्त में तहलील करेंगे। तो ये एक दिलचस्प सूरत हाल होगी अगर ऐसा हुआ। लेकिन ये मुमकिन है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई लेन देन उनका हो जाए और वो एक ही वक्त में अपनी असेंबलियां जो है इनको तहलील कर दें। इस वक्त तक ये सूरत हाल दिलचस्प बन चुकी है और हो सकता है कि मुस्लिम लीग के अगर वो चाहे कि वो असेंबली बर वक्त तहलील नहीं करेगी तो फिर वो पीपल्स पार्टी इसकी वजह से कहे कि हम अपनी मियाद में कुछ इजाफा कर रहे हैं, कम अज कम 1 माह का इजाफा कर दे या कोई 2 माह का इजाफा कर दे। ये एक दिलचस्प सूरत हाल है जिसको अभी वाज़ेह होने में वक्त लगेगा। एक और जो बात आज कही खुर्शीद शाह साहब ने कि मुस्लिम लीग नून हमारे साथ है और हम जो निगरान सेटअप है उस पर एक सरप्राइज देंगे। क्या सरप्राइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? मतलब ये अगर दोनों में इत्तेफाक हो जाए तो सरप्राइज होगा। इत्तेफाक तो जी शुरू से ही है, आपस में इकट्ठे बैठ के घूमते कर रहे हैं। अगर अभी नहीं देखिए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून अपोजिशन है, ठीक है, और वो पीपल्स पार्टी जो बरसर इख्तिदार है और वो पार्लिमानी अपोजिशन है। ठीक, तो पार्लिमानी अपोजिशन के साथ सलाह मशवरे के बाद ही हुकूमत जो है नई कायम होनी है, जैसे निगरान हुकूमत कहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो अब ये कहा जा रहा है कि इनके दरमियान इत्तेफाक हो सकता है और ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए हैं इस हवाले से। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कोई नाम ऐसा जो आप समझते हैं कि ज्यादा इस वक्त स्ट्रांग है वजीर आजम के लिए, जो इंटरिम पीरियड के लिए होंगे? देखिए, एक तो नासिर असलम जाहिद साहब का नाम जो है वो भी बड़ी शिद्दत से ज़ेर बहस है। ठीक है। उन पर भी किसी हल्के को कोई एतराज नहीं है। और आसमा जहांगीर का नाम जो है वो भी ज़ेर बहस आ रहा है। सही। लेकिन नासिर असलम जाहिद साहब की तरफ तवज्जो ज्यादा मालूम होती है कि उन पर शायद कोई एतराज ना हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। आसमा जहांगीर साहिबा की पीपल्स पार्टी से थोड़ा झुकाव जो है वो हर किसी के इल्म में है और शायद मुस्लिम लीग इसको इतना मुस्बत ना ले। एक झुकाव पीपल्स पार्टी की तरफ, लेकिन वो यानी उनकी अपनी जो एक दयानतदारी है उसके बारे में बहुत कम लोगों को एतराज होगा कि वो कम अज कम कोई ऐसी अंडर हैंड गेम नहीं करेंगी जिस पर दूसरे लोगों को एतराज हो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है शामी साहब। एक और खबर जो खुसन बैरूनी हमारा मीडिया है, मगरबी मीडिया बहुत ज्यादा उछाल रहा है और यह है पाकिस्तानी फौज की पॉलिसी में जो अफगानिस्तान के हवाले से कहा जा रहा है बहुत ड्रामाई तब्दीली आ गई है। और पाक फौज जिस पे पहले ये इल्जाम लगता रहा कि वो सिंसियर नहीं है अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए अनटिल अनलेस के उनके जो मुतालबात हैं पूरे ना हो, अब ये कहा जा रहा है कि वो कोशिश करे कि 2013 के इब्तदाई जो 3-4 माह हैं उसी में कोई ना कोई मुआहिदा हो जाए तालिबान का और अफगान हुकूमत का। आप क्या कोई तब्दीली देखते हैं पाकिस्तानी फौज के जो एक स्टांस था अफगानिस्तान के हवाले से? देखिए, इस लिहाज से तो एक तब्दीली है कि जो हुकूमत है और फौज है उसके दरमियान कोई फासला नजर नहीं आ रहा। ठीक है। और ब्रसल्स में और अशफाक परवेज के साथ भी थे और आपकी मोहतरमा हिरा रबानी घर भी थी और वो एक ही पेज पे थे और एक ही बोली बोल रहे थे। तो इस लिहाज से तो एक बड़ी अच्छी पेश चाहिए। और फौज जो पाकिस्तान की है बहरहाल वो भी इस नतीजे पे पहुंची हुई है, बल्कि उसका तो कहना यह है कि वो इस नतीजे पे पहले ही पहुंची हुई थी और लोग उसके बारे में गलत इशारे दे रहे थे कि दहशत गर्दी जो है अगर उसको सपोर्ट किया जाएगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा चली जाएंगी। तो दहशत गर्दों ने जिस तरह फौजी जवानों को निशाना बनाया है और पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बनाया है,
उसके बाद उनको किसी किस्म की रियायत देना मुश्किल हो गया है। तो अब फौज जो है और सियासी हुकूमत दोनों मिलकर चाहते हैं कि पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इसकी इकोनॉमी जो मुश्किलात में है उसको निकाला जाए, और अफवाह हुकूमत के साथ भी अपने फासले जो है वो कम से कम किए जाए। तो ये एक तब्दीली जो है इसको बड़ा महसूस तो किया जा रहा है, लेकिन इसे एक मुस्बत तब्दीली ही कहा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब जो अफगान कैदी, तालिबान कैदी जो हमारे पास से वो छोड़े जा रहे हैं और 100 के करीब कहा जा रहा है कि हुकूमत फौज के पास कैदी मौजूद हैं और 9 कैदी ऑलरेडी रिहा हो चुके हैं, ये कहां फिट आते हैं सारे सिनेरियो में? देखिए, इससे ये भी मालूम होता है कि जो तालिबान है उनके यहाँ भी एक रीथिंकिंग है, वो भी ये देख रहे हैं, क्योंकि जो उनके कैदी छोड़े जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो हो रही है। ठीक है। और तालिबान जो है वो भी अमेरिकन और नेटो फौजों के इनखला के बाद सिस्टम के अंदर अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हो रहे हैं जी। ये एक इशारा है, हम कतईयत के साथ कह नहीं सकते, लेकिन तज्जिया यही कहेगा, कहा जा सकेगा कि भाई ये जो कैदी छूट रहे हैं ये एक मुख्तलिफ सम की तरफ पेशरफ्त है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। मुजीब रहमान शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें वक्त दिया, हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हुए। बात हो रही थी जनाब रोज़ाना पाकिस्तान के चीफ एडिटर जनाब मुजीब रहमान शामी, बहुत ही सीनियर सहाफ़ी हमारे, और तज़िया कर रहे थे कुछ पाकिस्तान की सूरत हाल का। गुज़श्ता एक हफ्ते में जब मेरा प्रोग्राम लास्ट मंडे आपने देखा तो उस वक्त से लेकर अब तक ज़िमनी इंतखाबात हो गए बीच में, और जैसे कि मैंने अर्ज़ किया था कि मुस्लिम नून ने बहुत ज़्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की। ये एक अच्छी, एक मुस्बत बात थी कि वोट का जो नॉर्मली जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसके अंदर वोटिंग बहुत कम होती है। जो आप 40% 45% मैक्स हमारे नेशनल असेंबली के इंतखाबात में वोट डलते हैं, और ज़िमनी में यही तादाद 20 से 30% के बीच में नॉर्मली आ जाती है। लेकिन इस ज़िमनी इंतखाबात के अंदर ज़्यादा हमने वोटिंग का रुझान देखा, और हो सकता है ये अवामी रद्द-ए-अमल हो सकता है कि मौजूदा हुकूमती जो पॉलिसीज़ हैं शायद वो उससे नाखुश हैं लोग, पीपल्स पार्टी की हुकूमती पॉलिसीज़ से, यहाँ जो आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया, एक के बाद एक करप्शन के बड़े बड़े मेगा स्कैंडल सामने आते रहे। और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो बिजली की जो सूरत हाल है जिससे लाखों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, खुसूसन पंजाब के अंदर, उसकी सूरत हाल आपके सामने, इंडस्ट्री बंद हो गई है, और जो थोड़ा बहुत चल रही है वो भी ज़ाहिर है कि 4 दिन अगर चल रही है, बाकी 3 दिन छुट्टी है, तो करीबुल मर्ग वाली सिचुएशन है। और जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो डेली वेजेस पर जो लोग काम करते हैं, उनके लिए यकीनन घरों को चलाना इंतहाई मुश्किल है। अल्लाह की ज़ात पाक को इल्म है कि वो कैसे उनके घर चल रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर अगर मैं इस बारे में बैठ कर तफसीली सोचूं तो मुझे ये बात बहुत ही नामुमकिन सी दिखाई देती है कि जो पहले ही चंद हज़ार रुपए कमाता था, अगर अब उसको 40% कम कर दिया जाए उसके वेजेस को, तो वो फिर कैसे जो है वो मामला चलेगा। सो ये सारा सिलसिला जो है देखते हैं कि अब क्या जो इलेक्शंस होंगे मुस्तकबिल के, हमारे एक्चुअल इलेक्शंस जो होंगे वो कब होंगे। पहली बात, अप्रैल की बात भी की अभी मुजीब रहमान शामी साहब ने, और कैसे होते हैं इसको ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इलेक्शंस में क्या होता है। जनाब, हम बात करेंगे अब कुछ पाकिस्तान में, आपको मालूम है जैसे मैंने भी कहा था कि तवानाई का बहरान ज़ाहिर शिद्दत तो पहले ही इख्तियार कर चुका था, लेकिन इसका कोई हल हमें दिखाई नहीं देता। और हल के लिए बात की जाती थी कि जनाब ईरान से गैस आएगी और 1000 मेगावाट बिजली हम ऑलरेडी ले रहे हैं, मजीद कुछ बिजली भी ईरान से ली जाएगी तो ये मामला हल हो जाएगा। अमेरिका बहादुर ऑन द अदर हैंड ईरान को प्रेशराइज, ईरान से ये मामला हमें नहीं करने देना चाहता और हमें प्रेशराइज कर रहा था, और इस हवाले से हमें थोड़ा सा वो कहते हैं कैरेट और स्टिक वाला जो फार्मूला है वो हमारे साथ इस्तेमाल किया गया, और $20 करोड़ की इमदाद का ऐलान भी किया गया भाषा डैम के लिए। अब जैसे ही ईरान जाने की बात हुई तो उनके तवानाई के खुसूसी नुमाइंदे भी अमरीकी जो हैं वो पाकिस्तान पहुंच गए, लेकिन सदर साहब ईरान की बजाय पहुंचे फ्रांस। सूरत हाल क्या है इसका जायजा लेते हैं। हमारे एक बहुत ही सीनियर दोस्त तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं, समी इब्राहिम, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब, आप खैरियत से हैं? जी ठीक ठाक, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त निकाला। हजूर, ये जरदारी साहब ईरान से जाते जाते एकदम जो है वो एकदम तातुल सा दिखाई दिया और वो मामला खिटाई में पड़ गया, असल कहानी क्या है? देखिए, जो आपने बड़ी खूबसूरती से बयान किया इस बात को कि वो तेहरान जाते जाते उधर फ्रांस पहुंच गए, पूरी तवक्को थी और खबरें भी ये आई थी कि 7 दिसंबर को सदर तेहरान पहुंचेंगे और वहां पर जो दूसरे कई अहम मौज़ूआत पर उन्होंने बात करनी थी। उनमें से एक चीज थी कि जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसकी फाइनेंसिंग के लिए जो $50 करोड़
पर दस्तखत होने थे और वो ईरान ने प्रोवाइड करना था, क्योंकि टोटल ये जो मंसूबा है ये $1.5 बिलियन का था। ठीक। लेकिन अचानक ये हुआ कि वो सदर साहब ने वो दौरा स्किप कर दिया और इससे हर आदमी सरप्राइज हुआ, हत्ता कि ईरानियन भी इससे बहुत ज्यादा सरप्राइज हुए, क्योंकि जब हमारी उनसे बात हुई एक डेलीगेशन से तो वो बड़े कॉन्फिडेंट थे कि सदर साहब आएंगे और वहां पर दस्तखत होंगे। बताया जहां पर ये जाता है कि उसकी वजह गालबन वही अमरीकी प्रेशर है। अगरचे जो महकमा खारजा के अफसरान है, जब उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि क्योंकि अभी वो जो मुआहदा था वो पूरी तरह ड्राफ्ट नहीं बन सका, अभी कुछ उस पर बातचीत होना बाकी थी, तो इसलिए वहां पर जाने का अभी कोई फायदा नहीं था, इसलिए सदर साहब ने ये स्किप किया और बाद में इसकी तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जो बाखबर लोग हैं उनका ये कहना है कि ये क्योंकि बहुत ज्यादा अमेरिका की जानिब से इसकी रेजिस्टेंस थी और अमेरिकी सफीर ने यहाँ पर आके वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी पाकिस्तान के मुलाकात की, दूसरे लोगों को भी, और उनको ये कहा कि ये एक तरफ तो ये कहा कि ये सैंक्शंस इसमें लग सकती हैं, ये मुआहदा जो है ये आपके लिए ठीक नहीं होगा, और दूसरी जानिब जो पाकिस्तानी डेलीगेशन गया हुआ था वाशिंगटन में स्ट्रेटेजिक डायलॉग के लिए, उनको ये कहा गया कि हम दियामर भाषा डैम के लिए आपको $200 मिलियन एनुअली देंगे, और इसके साथ और भी कहा गया कि हम आपकी मदद करेंगे। तो पाकिस्तान गालबन दियामर भाषा डैम पर ज्यादा उसका फोकस है, क्योंकि अगर $200 मिलियन मिलते हैं एनुअली तो ये अमाउंट तो कम है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन जो इसकी लेजिटिमेसी है प्रोजेक्ट की उस पर पाकिस्तान को ये ख्याल है कि वो इससे पूरी दुनिया में जो फंडिंग है, जो बैनुल अक़वामी जो मालियाती इदारे हैं, तो अगर अमेरिका पैसे देगा तो वो फौरी तौर पर वो भी पैसे दे देंगे, और फिर ये जो खित्ता है गिलगित बल्तिस्तान का जहां पर ये डैम है, उसकी लेजिटिमेसी के हवाले से जो वर्ल्ड व्यू है वो तब्दील हो जाएगा और उसको ये समझ लिया जाएगा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है। तो ये एक एडजस्टमेंट करने की कोशिश की है पाकिस्तान ने, और उसको ईरान को पूरी तरह जवाब भी नहीं दिया, लेकिन देख रहे हैं कि अमेरिका की जानिब से जो बात हुई है क्या वो सिर्फ माजी की तरह वादा ही है या इस पे कोई प्रैक्टिकल पेशरफ्त होती है। पर ये 2014 तक तो ये मुआहदे में दोनों के जो इब्तदाई मुआहदा दस्तखत हुए थे कि 2014 तक अगर डिले किया जाता है किसी भी जानिब से तो बड़ा हेफ्टी किस्म का एक फाइन उस पर रखा गया था। एक तो अब उसकी क्या सिचुएशन होगी, क्योंकि ज़ाहिर हुकूमतों के माबैन मुआहदे हैं, ऐसे तो नहीं उससे मुकरा जा सकता कि हम कहें जनाब हम नहीं मानते जब हमने इब्तदाई मुआहदे साइन कर लिए। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान को गैस का मुतबादिल एक अमेरिका कह रहा था, जो तुर्कमानिस्तान और घूम घुमा के अफगानिस्तान से आना था, वो तो बज़ाहिर मुमकिन होता नजर नहीं आता। सो पाकिस्तानी हुकूमत तवानाई का बहरान कैसे हल कर पाएगी अगर ये गैस पाइपलाइन भी नहीं बिछाती तो?